नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक सर्कुलर अवतार इमेज कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें इमेज स्टोर करने के लिए एक एसेट्स फोल्डर चाहिए। आपको एंड्रॉयड और लिव फोल्डर के हायरार्की के दरमियान ही ये एसेट्स फोल्डर क्रिएट करना है। कैसे करना है? यहाँ पे आपके ऐप में ऐप का जो रूट फोल्डर है उसको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे डायरेक्टरी ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे नाम देना है एसेट्स, जैसे मैंने दिया। ओके। अब एसेट्स फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है इमेजेस। आप चाहें तो ये क्रिएट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। और इसके अंदर मैंने मेरी एक इमेज रखी है, ये वाली। इसको हम लोग सर्कुलर आउटलाइन फॉर्म में लोड करना चाहते हैं हमारी ऐप में। ओके। तो इस इमेज को हम यूज करने वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते। हमें हमारी इस pubspec.yaml फाइल में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग इस पाथ से किसी इमेज को यूज करने वाले हैं। ओके। तो आपको ये pubspec.yaml फाइल को ओपन करना है और नीचे जाना है यहाँ इस सेक्शन में। देखिए यहाँ ये जो फ्लटर सेक्शन है वहां पे जाना है। यहाँ पे फ्लटर वालों ने एक खुद से एग्जाम्पल देके रखा है आपको कि आपको एसेट्स फोल्डर को कैसे यहाँ पे मेंशन करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो हैश सिंबल्स है ना, उन्हीं के नीचे आपको एसेट्स ऐसा एक वर्ड लिखना है, आगे एक कोलन देना है। कोलन देने के बाद एंटर करना है तो ऐसा एक डैश आइकॉन आ जाएगा, उसके आगे आपको पाथ लिखना है जैसे मैंने लिखा है। देखिए ऐसा डैश आ गया, उसके बाद स्पेस आ गई, उसके आगे एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश ऐसे आपको लिखना है। अगर आपने इमेजेस फोल्डर नहीं बनाया है तो ये इमेजेस और स्लैश लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ एसेट्स और स्लैश ऐसे ही लिखना है। ओके। ये लिखने के बाद आपको एक बार पब गेट बटन को क्लिक करना है। ओके। ताकि आपके ऐप में ये जो पाथ है वो कॉन्फ़िगर हो जाए। ओके। ये सारा गॉट डिपेंडेंसीज और प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट जीरो ऐसा लिख के आया है, इसका मतलब है ये सारा काम अच्छे से सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इमेजेस को अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोड। डिफ फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माय ऐप। ये माय ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। ओके। ये सारे यूआई का बेस होता है, इसके ऊपर ही सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। तो स्कैफोल्ड विजेट में दो एट्रीब्यूट्स है, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में क्या कर रहे हैं, सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूआई हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए सेंटर विजेट के अंदर एक साइज्ड बॉक्स है। इससे एक एम्प्टी कंटेनर क्रिएट हो जाएगा साइज बॉक्स से। उस कंटेनर को, उस बॉक्स को हम लोग हाइट और विड्थ दे रहे हैं 300 300, ऐसा एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। अब इस साइज बॉक्स का चाइल्ड क्या है, देखिए वो है एक सर्कल अवतार विजेट। इसके अंदर हम हमारी जो इमेज है वो ऐसे लोड कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें हमने एसेट इमेज इस विजेट का यूज किया है और हमारी इमेज का जो फुल पाथ है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। तो हमारी इमेज लोड हो गई और उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। हालांकि क्योंकि इमेज लोड होने वाली है तो बैकग्राउंड कलर शायद दिखाई भी ना दे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल अवतार मतलब एक सर्कुलर शेप हमारी इमेज व्यू को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो हमने उसे 300 बाय 300 का एक स्क्वायर बनाया था, लेकिन इस सर्कल अवतार की वजह से वो एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा और उसके अंदर हमारी ये इमेज लोड हो जाएगी। ओके। इतना सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच हमारी इमेज जो है वो लोड हो चुकी है, वो भी एक सर्कुलर अवतार फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में सर्कुलर अवतार इमेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।